जिसकी मदद से हम यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह इसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी वो क्या कहता है, वो कहता है सर्च इंजन आर प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स होते हैं दैट सर्च वेब कंटेंट, जो कि वेब कंटेंट को सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर, एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स, और कुछ रिजल्ट्स का जो है वो हमें रिजल्ट देते हैं वेयर द कीवर्ड्स वर फाउंड, जहाँ पर वो रिजल्ट फाउंड किए गए होते हैं। दोबारा ज़रा यहाँ जाते हैं, मैंने कीवर्ड कौन सा सर्च किया था, मैंने इस क्यूरी स्ट्रिंग के ऊपर सर्चिंग की है, नाम क्या है, वेब होस्टिंग। तो यहाँ देखें ये भी उसको वेब होस्टिंग मिला, ये इसको होस्टिंग मिला है, ये वेब होस्टिंग मिला है, यहाँ वेब होस्टिंग मिला है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सर्च इंजन क्या कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड को देख रहा है और उसके मुताबिक डाटे को अरेंज कर रहा है। इट्स आल्सो कॉल्ड द डेटाबेस ऑफ द वेब कंटेंट। तो ये आपके डेटाबेस वेब कंटेंट का, वेब कंटेंट में आपके टेक्स्ट भी आ जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं, हाइपरलिंक्स आ जाते हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं, साउंड्स आ जाती हैं, क्वेश्चनियर्स आ जाते हैं, ये सब आपका वेब कंटेंट है। तो ये उनको एक तरतीब से रखता जाता है और देखता जाता है कि आपकी वेबसाइट क्या क्या रिजल्ट जो है वो आपको रिटर्न करती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रॉपरली डेफिनेशन क्या होगी। तो मैं कहता हूँ अ सर्च इंजन इज रियली अ जनरल क्लास ऑफ प्रोग्राम, ये मुख्तलिफ चीज़ों का एक प्रोग्राम की एक अरेंजमेंट है। However, the term is often used to specify, describe like Google, Bing and Yahoo। तो इनके हवाले से बेसिकली जो चीज़ें सिंपल वर्ड्स में यही है, वैसे इसका जेनेरिक टर्म है कि चीज़ों को ढूंढ के लाने वाला, लेकिन एक्चुअली यही समझा जाता है कि गूगल, बिंग और याहू जो है वो हमें रिजल्ट जो देंगे वो मेरे क्या हैं, वो मेरे सर्च इंजन्स के रिजल्ट्स हैं। फिर सवाल आता है जो कि आज का हमारा मेन वर्कआउट है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सर्च इंजन, कि सर्च इंजन के कितने हिस्से होते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर 3 लफ्ज़ हैं, अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आज के हमारे लेक्चर का मकसद पूरा हो जाता है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। देखें, मैं एक्चुअली जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो एसईओ है, और एसईओ का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे पता हो कि किस तरह मेरी वेबसाइट रैंक में आती है। देखिए ना, मुझे अगर पता होगा कि प्रोसीजर क्या है तो मैं जितना ज़्यादा अवेयर होऊंगा उतना ही मैं ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करूंगा। जितना मैं ज़्यादा अवेयर होऊंगा, जितना मैं ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करूंगा, मैं अपने कंपेटिटर की निस्बत उतना ही जल्दी अपने आप को प्रमोट कर सकूंगा। तो रिजल्ट क्या निकले, कहता है सर्च इंजन में 3 हिस्से होते हैं। आई जस्ट गिव यू ए सिंपल एग्जाम्पल। मैं कहता हूँ हमारे पास इस वक्त 5 लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। हम ऐसे करते हैं कि मैं आपको एक काम देता हूँ, कोई भी काम देता हूँ या जो भी वर्किंग मैंने आपको करने के लिए दी। सपोज मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने एक लेडीज शूज़ खरीदने हैं, तो आप उसके बारे में सोचें। ऑब्वियसली बात है, मिस भी सोचेंगी, आप भी सोचेंगे, आप भी सोचेंगे और आप भी सोचेंगे। चारों ने सोचा और लिख के अपनी कॉपी पे रख लिया। मैंने क्या किया, मैंने कहा लाएं जी दिखाएं, आप दिखाएं, हाँ जी दिखाएं, आप दिखाएं, हाँ जी आप दिखाएं, हाँ जी बेटा आप दिखाओ। ये जो मैंने आपकी कॉपी को चेक किया है ना, ये बेसिकली क्या है, क्रॉलिंग है। और ये वो काम है जो सर्च इंजन करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। वैसे ना ये एक दिन में एक दफा करता है, लेकिन ये मेरे ऊपर है। एक चीज होती है उसे कहते हैं साइट मैप, आगे चल के बात करेंगे क्या होता है। साइट मैप में हम बताते हैं कि कौन से पेज को हमने जो है वो ज्यादा गाइड करना है या कैसे देखना है। मैंने क्या कहा जी, मैंने कहा अब वो इन चीजों को देखता रहता है, चेक करता रहता है क्या कर रहे हैं, हाँ जी ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सही भी कर रहा है गलत कर रहा है। अच्छा, कभी सही कर रहा है कभी गलत कर रहा है। देखिए मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ एक यूट्यूब का चैनल बनाए, उसको प्रमोट करें। मैं 1 घंटे में चैनल इतना प्रमोट करता हूँ, मैं उसमें WWE रेसलिंग की जो है ना वीडियो डाल देता हूँ। वो 1 घंटे के अंदर अंदर इतना प्रमोट हो जाएगा कि रैंकिंग में आ जाएगा, मोनेटाइज भी हो सकता है। बट होगा क्या, यूट्यूब मेरे चैनल को ब्लॉक कर देगा। वो पहली स्ट्राइक लगाएगा, अगर मैं डाटा डिलीट नहीं करता विद इन 5 to 6 मिनट्स जो है वो दूसरी स्ट्राइक लगाएगा और अगली दफा वो चैनल बंद हो जाएगा। ये क्या बात हुई। इसका मतलब है कि काम को करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, जब मैं काम बिल्कुल फेयर वे से करूं। अब इन्होंने कहा मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, ये उसका यूट्यूब चैनल बनाती हैं, मॉडल के छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो रील के तौर पे डालती हैं, छोटी छोटी इमेजेस हैं, लाइक बुकलेट है उसकी जो इनका कलेक्शन है उसकी बुकलेट को दिखाती हैं, इसमें ये भी है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये ब्रांड है, व्हाटएवर जो भी इन्होंने वर्किंग की है। अब जब ये इन चीज़ों को अपने पास शो कराती हैं एक वीडियो की शक्ल में,
तो वो वीडियो एक इनकी अपनी वीडियो है, ये उसको यूट्यूब पे लगाती हैं, उसको प्रमोट करती हैं। कैसे करती हैं, ये एक अलग क्राइटेरिया है। तो यूट्यूब के ऊपर ये रैंकिंग में आना शुरू हो जाती हैं। याद रखिएगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि किसी प्लेटफॉर्म ने खुद डिफाइन किए हैं, उन्हें कहते हैं वाइट हैट रूल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, वाइट हैट रूल्स। बट समटाइम ऐसा होता है कि ना गूगल, मुझे पता है कि यूट्यूब जो है ना, जो आपने नीचे वीडियो के पहला कमेंट लिखा होता है ना, उसको बड़ा फोकस करता है। ठीक है, यानी उस कमेंट के अंदर अगर आपके मेन कीवर्ड आएंगे, यानी मेन वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो ना वो ये समझता है कि आपने भी अच्छा काम किया है, आने वालों को भी अच्छा मिल रहा है, तभी अच्छे कमेंट देंगे ना। तो फिर हम ये करते हैं कि अपना एक कमेंट खुद ही पिन कर लेते हैं अपने कीवर्ड को डाल के। अब ये कह सकते हैं नहीं सर, मैं तो, मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि YouTube पे ना हैशटैग भी लगते हैं। याद रखिएगा, YouTube पे 3 हैशटैग आप लगा सकते हैं, लेकिन YouTube उन हैशटैग को इतनी वर्थ नहीं देता जितनी वर्थ हैशटैग को Instagram देता है। अब Instagram में हैशटैग की वर्थ ज्यादा है, इनके अंदर उतनी वर्थ नहीं है, Facebook में भी उतनी वर्थ नहीं है। फेसबुक किस चीज को वर्थ देता है, वो बैकलिंक्स को वर्थ देता है, यानी जहां आपने हाइपरलिंक यूज किए हुए हैं वो उनको वर्थ देता है। इंस्टा, टिकटॉक, स्नैप वीडियो, व्हाटएवर, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। हमें जर्नल देखना है, यानी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि कोई प्लेटफॉर्म किसी चीज को ज्यादा वर्थ देगा, कोई प्लेटफॉर्म किसी चीज को कम वर्थ देगा। ये उस प्लेटफॉर्म का क्रॉलर होता है जो ये चीजें डिफाइन करता है। यानी अब मैंने देखा ये सही, अच्छा अब आपने कहा जी पिन तो लगा दिया, अब असूलन तो ये उसने कहा था कि लोग कमेंट करेंगे, अब मेरे कमेंट बड़े खराब आ रहे हैं, मैंने पिन में सबसे अच्छा कमेंट लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा गूगल आईपी आपके आईपी को स्कैन करेगा, वो कहेगा हाँ यार इसने तो खुद ही कमेंट लगाया हुआ है। अच्छा नीचे जो कमेंट है वो किस तरह के हैं, कुछ वर्ड होते हैं उनको एआई सिस्टम से चेक किया जाएगा, क्या ये वर्ड अच्छे, अगर वो वर्ड अच्छे होंगे ना तो फिर मुझे बूस्ट मिलेगा। मैं आपको एक टिप देता हूं, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को अगर आप बूस्ट देना चाहते हैं, देसी तरीका बता रहा हूं, आप किसी और जगह से वो अकाउंट जिस मोबाइल या कंप्यूटर पे यूज नहीं हुआ वहां से जाकर उसको रिपोर्ट अब्यूज कर दें। रिपोर्ट अब्यूज समझते क्या होता है, यानी आप कहते हैं ये कंटेंट सही नहीं है, ठीक हो गया। अब नहीं हाँ, वहां से रिपोर्ट बटन होता है, ऑप्शन दबाएंगे ना कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है, रिपोर्ट करना, ठीक है। हाँ, मैं रिपोर्ट टेक्निकल टर्म बोली है, रिपोर्ट अब्यूज होता है कि उसको नेगेटिव में आप लिख देंगे ये सही नहीं है। अब होगा क्या कि जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना, हर बंदा अपने कस्टमर को बहुत वर्थ देता है, हालांकि मैं उनका पब्लिशर पार्टनर, कोई प्लेटफॉर्म बोल दें, कोई प्लेटफॉर्म, जल्दी करो नाम, फेसबुक के मैंने रिपोर्ट अब्यूज किया, ठीक है, हालांकि मेरा अपना एक पोर्टफोलियो है, मैं बड़ा मशहूर हूं, लेकिन फेसबुक मेरे डाटे को आके एक दफा चेक करेगा। फोकस करें हुआ क्या है, मैंने फेसबुक को मजबूर कर दिया है कि वो मेरे डाटे को एक दफा क्रॉल करे। ये ग्रे टेक्निक है, क्यों, क्योंकि इस पे मसला कोई नहीं है, इस पे मसला कोई नहीं है, यानी मैंने किसी और ने भी यूज किया तो अच्छा, अगर आपको मेरी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आएगी आपने पूछ लेना है, क्योंकि मैं टेक्निकल वे में बात करूंगा, ठीक है। अब आपको समझ आनी चाहिए, तो उर्दू मैंने बता दिया है। अब वो किसी और ने किया लेकिन क्रॉलर मेरे पास आ गया, ये ग्रे हैट टेक्निक है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने नीच से हट के कोई काम किया होगा ना, तो फेसबुक क्या करेगा, वो मेरे पेज को प्लेंटी कर सकता है। उसने मेरे पेज को चेक किया, जो कि मोस्टली चेक करने के बाद, क्योंकि मैं तो जेन्युइन था, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ था, वो मेरे पेज को देखा, उसने कहा मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन वो अपने कस्टमर को बहुत वर्थ देते हैं। हर अंग्रेज कंपनी का ये अप्रोच है इंग्लिशमैन्स का, कि वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर को, बड़ी अमेज़न वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, आज आप रिपोर्ट करें ना, वो लिफाफे खुलवा लेते हैं अपने स्टॉक के, कि चेक करने के लिए, कि देखने के लिए कि कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा। यानी वो कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं कंपनीज के ऊपर,
इनकी अपनी एलएलसी खुली हुई है, उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी वो क्या करें कस्टमर को, तो यही रूल आपके ये लोग भी करते हैं। इन्होंने क्या किया, ये आपका पूरा डाटा उन्होंने छान मारा, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक यूआई होता है जो मुझे नजर आ रहा है, एक यूएक्स होता है जो सर्च इंजन को नजर आ रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको यहां पर अपना पेज दिखाऊं तो ये आपको नजर आ रहा है, इस पे लिखा हुआ आइट्स, सर्च इंजन नहीं पढ़ सकता कि यहाँ आइट्स लिखा हुआ है, उसके बैक पे पड़ेगा जी, वो इस चीज को पढ़ेगा जो कि इसका कोड है। अब इस कोड के अंदर अगर मैंने कहीं आइट्स लिखा होगा तो उसको समझ आएगी कि आइट्स लिखा हुआ है, अगर मैंने आइट्स नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर नहीं समझेगा कि आइट्स लिखा हुआ है।